अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इन पॉइंट्स पर। हमारे पास पहली टाइप है, वो है रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के बारे में अगर पूछा जाए कि रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक कतार हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। भले उसके कई कॉलम्स हों, कॉलम्स जितने मर्जी हों, रो कतार एक होनी चाहिए, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं जी। अ मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये रो मैट्रिक्स है। एक और मिसाल देखते हैं। ये भी रो मैट्रिक्स है। एक और मिसाल देखते हैं। ये सारे के सारे रो मैट्रिसेस हैं। और अगर हम इस पे बात करें तो पता है इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 1/n। यानी इसमें रोज जो है वो ओनली वन रो है, लेकिन कॉलम्स की तादाद डिफरेंट होती जा रही है। हमारे पास इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। What is meant by column matrix? Column matrix की डेफिनेशन अब हम देखते हैं कि column matrix क्या है। A matrix having exactly one column is called column matrix. अगर एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है जिसकी सिर्फ एक ही उसका कॉलम है, कतारें जितनी मर्जी हों, कॉलम एक होना चाहिए, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल देख लें। आइए मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देख लेते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक और मिसाल देख लें। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। एक और मिसाल देखें। चलिए और देखते हैं। अगर कोई आपसे अब पूछे ये सारे के सारे जो हैं, ये तीनों के तीनों ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऑर्डर को अगर आपसे पूछ ले कि कॉलम का इसका मर्तबा बताइए, क्या मर्तबा है, क्या इसका ऑर्डर है, तो इसका साइज क्या है। ऑर्डर से मुराद क्या होता है? साइज। तो क्या है, इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज। कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर है 2/1। इसका ऑर्डर कितनी रोज हैं? 3। और कॉलम कितना है? 1। और इसके ऑर्डर देखिए, यहाँ आके कंफ्यूज होते हैं। भाई मैं हूं ना, कंफ्यूज क्यों होते हैं? इस पे देखिए, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये रो का नंबर 1 2 3, रो का नंबर ये 1 1 1, कॉलम का नंबर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और चलते जा रहे हैं, रोज बदलती जा रही हैं, कॉलम वही फर्स्ट ही चल रहा है। जब हम यहाँ पहुंचे AM1 तो कितनी रोज? M रोज और कॉलम 1। तो इसका ऑर्डर है M/1। Having M rows and column 1, this is called column matrix। और अब हम इसके बारे में एक रिमार्क लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही मजेदार पॉइंट। रो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है। ये आपके पास पहला पॉइंट, दूसरा, और अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। 1/m ऑर्डर मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। इसी तरह से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
n by 1 order matrix is column matrix. रो मैट्रिक्स ये 1 by m, जितने m जितनी मर्जी वैल्यूज हो, m कहां से होगा? वेयर m बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर में से होगा. ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू सो ऑन. कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. n भी इसी तरह से नेचुरल नंबर हो सकता है. n also belongs to n. ये दोनों m और n नेचुरल नंबर हो सकते हैं. ये बातें याद रखिएगा, बहुत ही काम की बातें. नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं. उसके रोज और कॉलम्स की तादाद बिल्कुल इक्वल होती है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लेते हैं जी. स्क्वायर जैसे मुरब्बा, चौकोर कहा जाता है, याद आ रहा है ना? स्क्वायर, उसमें क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर. ज्योमेट्री की बात करेंगे बिल्कुल इसी तरह से. हाँ, आपने हर चीज को जरा गौर से देखना है. ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर का ऑफ कॉलम्स जिसमें बराबर हों वो क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. अब हम एक और मिसाल ले लेते हैं और मिसाल की तरफ चलते हैं. 2 7 3 9. दिस इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, आप आगे बढ़िए. ओ भाई, मैं मिसाल आपको मिसालों के अंबार लगा दूंगा. मैं हूं ना, परेशान ना हूं आप. ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. और अब एक रिमार्क लिख लें जी. रिमार्क, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n where m is equal to n. अगर m और n की तादाद बराबर है वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. इज स्क्वायर मैट्रिक्स. m और n के बारे में तो जानते हैं ना? हाँ, m और n कहां से होंगे? m और n नेचुरल नंबर में से. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल ज़हन में आती है. मुस्ततील जिसे कहते थे, क्या कहते थे? मुस्ततील. जरा गौर करें. इसमें क्या है? क्या चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है? नहीं. ये और ये तो आपस में लेंथ इक्वल होंगी. आमने सामने वाली तो इक्वल होती हैं. ये और ये इक्वल हैं, लेकिन ये लेंथ इसके इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगल है. तो इससे गौर कीजिए कि अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. लिखें जी, आप खुद डेफिनेशन बना चुके हैं. मैट्रिक्स जी जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल देखें. आइए एक मिसाल दूसरी ले लेते हैं. तीसरी मिसाल लें, तीसरी ले लेते हैं. ये सारे के सारे क्या हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा, एक और जर्नल बात करें. रिमार्क लिख लेते हैं कि हमें याद रहे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है. तो हमारे पास ये देख लीजिए, अगर ए मैट्रिक्स है AIJ, याद रहे कि ये उसका जर्नल एलिमेंट है. IJ क्या है? जर्नल, जो कि ith रो और jth कॉलम में होगा. ith रो jth कॉलम इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n. अगर इसका ऑर्डर क्या है? m by n है. If m is equal to n, then it is a square matrix. और अगर
दूसरी बात, if m is not equal to n, then rectangular matrix. ये क्या होगा? rectangular matrix. नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. बिल्कुल सही. नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या है? whose all elements are zero. For example, null matrix. एक और मिसाल लेते हैं. एक और मिसाल लेते हैं. एक और मिसाल लेते हैं. ये सारे के सारे क्या हैं? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स. तो एक रिमार्क लिख लें. रिमार्क लिखते हैं कि नल मैट्रिक्स के हवाले से हम मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं. मैथमेटिकली जी, मैथमेटिकली हम इसे इस अंदाज में लिखेंगे. नल मैट्रिक्स, कोई भी i और j चाहे वो इक्वल है या बराबर है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है या अनइक्वल है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स अगर उसके जीरो हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स. सेकेंडरी डायगोनल. सेकेंडरी डायगोनल डेफिनेशन. G. The diagonal of a square matrix from the lower left corner to the upper right corner is known as secondary diagonal. Example लेते हैं. आप परेशान ना हो, मैं हूं ना. For example, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं secondary diagonal के लिए ये एक एग्जाम्पल A33. अब देखिए, इसमें अगर हम सेकेंडरी डायगोनल देखना चाहें तो ये देखिएगा यहां से दिस इज सेकेंडरी डायगोनल. अगर आपके पास डायगोनल ये वाला हो, दिस वन, ये क्या है? सेकेंडरी डायगोनल. और ये एलिमेंट्स A13, A22, A31 सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं. और अगर मैं बात इसकी कर दूं तो ये कौन सा है? चलिए मैं आपकी आसानी के लिए यहां लिख भी देता हूं. ये कौन सा है? ये है सेकेंडरी डायगोनल. और ये क्या है? ये है प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल. बात क्लियर होगी? आसान. मैथमेटिक्स है आसान, ये बात आपको नहीं करेगी परेशान. डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix whose all elements except सिवाय मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हों उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है. क्या नाम देते हैं उसे? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो. एक और डेफिनेशन देख लें. एक और डेफिनेशन देख लें. जी, ये एक और डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की. R
A square matrix Aij is a diagonal matrix if Aij is equal to 0 for I is not equal to j. I is not equal to j जैसे A12, A32, A23 इस तरह से। मैं ज़रा आपको मिसाल देता हूँ I और j कहाँ आपस में इक्वल नहीं होते। हमारे पास गौर कीजिए ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब अगर इसमें हम देखें तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, गौर कीजिए इसमें I और j बराबर है, इसमें I और j बराबर है, इसमें I और j बराबर है। इसके अलावा बाकी सब में देखें I और j आपस में बराबर नहीं है। तो वो हम ये कह रहे हैं कि I और j जहाँ बराबर है, I और j Aij 0 होना चाहिए जहाँ I और j बराबर ना हो। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये और ये। मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, मेन डायगोनल में ये होना चाहिए एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट। मिसाल लें, चलिए मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल हमारे पास ये आ गई, ये देखिए जी, ये हमारे पास एक मिसाल 2 0 0 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल के अलावा बाकी क्या है, 0 है। एक और मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास ये आ गया 4 0 0 0। एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट 0 नहीं है। और एक और मिसाल ले लेते हैं हम। मिसालों की पूरी पोटली खोल दूंगा मैं आपके सामने। आगे बढ़िए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए हमारे पास ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक और, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। और एक हम आखिरी एक और मिसाल ले लेते हैं। नाजरीन, मिसालों की भरमार, हफ्ता हो या इतवार, मिसालों की होगी भरमार। समझे मेरे यार, आइए आपके लिए धीरेजा मैथमेटिक्स आपके लिए कर दी गई है आसान। तो कोई है जो पूरे नंबर ले? हाँ जी, आसान, और सबसे कर दी हमने आसान। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, मेन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट 0 हैं। और अब इस डायगोनल के कुछ बच्चे हैं, कुछ बेटे हैं, कोई जनाब बेटे हैं। उन डिफरेंट बेटों के बारे में हम देखेंगे कि हमारे पास मेन डायगोनल में, वो हम अगले नेक्स्ट देखते हैं कि इस डायगोनल मैट्रिक्स के और कौन सी टाइप्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स। Diagonal matrix is called scalar matrix if all elements of the leading diagonal या principal diagonal या main diagonal के अगर तमाम एलिमेंट्स 0 हों। याद रखिएगा, लीडिंग डायगोनल के अगर तमाम एलिमेंट्स 0 हों और वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, यानी वो बाकी कंडीशंस भी पूरी करता हो डायगोनल मैट्रिक्स की, यानी उसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। और अब बारी आती है मेन डायगोनल की, प्रिंसिपल डायगोनल की, लीडिंग डायगोनल की। उसके तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों, सिमिलर हों। अगर मेन डायगोनल में 2 है तो 2 2 2, मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि मेन डायगोनल में 0 0 आ रहा हो ना, भी ना, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये आपके पास दूसरी डेफिनेशन आ गई। क्या? A square matrix Aij is scalar matrix if Aij, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि वो एलिमेंट्स 0 होने चाहिए जहां I और J बराबर नहीं है।
यानी मेन डायगोनल के अलावा आई और जे बराबर नहीं होते, तो वो 0 होने चाहिए। और जहां आई और जे बराबर होते हैं मेन डायगोनल में, जैसे A11, A22, A33, A44, इस किस्म के जिनमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर आ रही है, A11, A22, A33, A44, ऐसे आई और जे जहां बराबर हों, वो सम वैल्यू के, नॉन जीरो वैल्यू के बराबर होने चाहिए। वो चाहे आपके पास 1 हो, सारे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हों, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 2 2 हों, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स के हों, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं। तो आपको एक मिसाल से मैं वाज़ेह करता हूं। आइए एग्जांपल लेते हैं, चेक कीजिए। मेन डायगोनल के अलावा, ये है मेन डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या हैं? 0। और मेन डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ क्या है? ये आपके पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। और यहाँ पर ये भी सेम है, लेकिन ये तो सेकेंडरी डायगोनल है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो मेन डायगोनल के अलावा हैं, वो सारे 0 होने चाहिए। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, आपकी इजाज़त से एक और एग्जांपल ले लूँ। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, वो ये है, देख रहे हैं मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0। एक और मिसाल ले लें, चलिए एक और मिसाल हम ले लेते हैं। जी, आप समझ गए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, फिर यहाँ हम बात करें, मजाक की बात कर लेते हैं वैसे, कि जनाब डायगोनल क्या है भाई? याद रखिए, जैसे आपको एक मिसाल सुनाता हूं बड़ी कमाल की। हर मुल्तानी जो है वो पाकिस्तानी है, तो इसी तरह से ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही ब्रांच है। अब क्या होगा, ये जितने भी मैट्रिसेस मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं, ये मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब डायगोनल में एक और करैक्टर होना चाहिए कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सेम हों तो वो स्केलर बन जाता है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हों? सेम। तो इसका मतलब है, याद रखिए, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। हर मुल्तानी पाकिस्तानी है, बट हर पाकिस्तानी मुल्तानी जरूरी नहीं कि वो मुल्तानी हो। वो पिशावर से हो, वो क्वेटा से हो, वो फैसलाबाद से हो, लाहौर से हो, पिंडी से हो, कराची से हो। याद रखिए, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल मैट्रिक्स एक और ख़ास बात है, वो क्या है कि अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट से सेम हो तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये स्केलर भी है, ये डायगोनल भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाता है जबकि उसके ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर 1, एक के बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? वो जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल तो वो होगा, आइडेंटिटी भी होगा। भाई एक बात है कि घर में एक साहब है, उसका नाम है आजम। अब उसे घर में प्यार से पप्पू कहते हैं, तो पप्पू तो वो है, लेकिन बेसिकली वो क्या है? वो आजम है। इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स जो है, अगर वो ये कंडीशन पूरी कर दे तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, या उसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसे? यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ वो यूनिट मैट्रिक्स भी उसका अल्टरनेटिव नेम है। और जनाब वो डायगोनल तो था ही, लेकिन अब वो आइडेंटिटी के नाम से भी पहचाना जाने लगा। एक और मिसाल देखें, चलिए एक और मिसाल देखते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स जी, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई। जब आई और जे आपस में बराबर नहीं है, यानी मेन डायगोनल के अलावा वाले एलिमेंट्स तो होने चाहिए 0, और मेन डायगोनल में आई और जे, यानी वो एलिमेंट्स आई और जे बराबर होते हैं वहां पे, तो फिर क्या हो? उस जगह पे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 1 होना चाहिए। तो वो क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? परेशान क्यों है? ओ भाई, आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो?
नहीं नहीं नहीं, आपको जिस किसी ने भी डराया है तो मैं आ गया हूं ना, सारे डर दूर। सिर्फ मैथ आसान होने पे हो गई है मजबूर। और भाई देखें, अब एग्जाम्पल बताऊं? चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं आपको बड़ी रंग बिरंगी एग्जाम्पल दिखाता हूं, आइए। जी हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, ये देखा ना, है मुनफरिद, हम हैं ही ऐसे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी एग्जाम्पल। बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको ऐसी, वो कहते हैं अब तो मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हो मौजा ही मौजा। आप देखिए जनाब, आप मौजे उड़ाइए। सिर्फ आप लेक्चर लीजिए और आपके माइंड में इंशाल्लाह ये लेक्चर ऐसे बिठाऊंगा जैसे आपने उसको बिठा रखा है ज़हन। सारी बातें तो ना मैं आपको बताऊं नहीं, आपने किसको बिठा रखा है? हर एक ने किसी ना किसी को तो बिठा रखा है। चलिए खैर, ये राज की बात है, राज ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाजरीन आप देखिए, ये जनाब हम यहां पहुंच गए। ये सारे के सारे क्या हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस। और याद रखिए, जो नल मैट्रिक्स था उसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारे के सारे हैं आई। अब आई और उई नहीं बस जी, ये देखिए अल्लाह का करम है। आप देखिए, आसान तरीन सब्जेक्ट को लोगों ने मुश्किल बना रखा था। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात अगर हम करें तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? Transpose of a matrix can be obtained by interchanging rows and columns. कतारों और कालमों को इंटरचेंज करेंगे। कतारों को कालम बना दें या कालमों को कतारें बना दें, ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। मिसाल देखना चाहते हैं? पहले आप मैथमेटिकली देखिए कि इसे हम लिखते कैसे। मैथमेटिकली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रोज कॉलम में चली गई और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो गई। परेशान ना हो, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। If A is equal to A, B, C, D, then तब देखिए इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा। आप इस रो को पकड़िए, A, B रो है ना, कॉलम बना। आपने ऐसा नहीं किया, आप कॉलम को पकड़ें और रो बना दें। आपने कॉलम को पकड़ा, रो बना दिया, रो को पकड़ा, कॉलम बना दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। बना दिया। अच्छा, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, आप ऐसा करते हैं फर्स्ट कॉलम को रो बना देते हैं, सेकंड कॉलम को रो बना देते हैं, तो आपके पास ट्रांसपोज आ चुका है। ये है ए ट्रांसपोज। अच्छा, एक और बात, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। जी, आप ट्रांसपोज कर चुके हैं। जी हाँ, ये आपके पास था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स if A transpose is equal to A mathematically, for all I and J, लेकिन बात कुछ अगर पल्ले नहीं पड़ रही तो आइए हम इसके गले पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। ये एक एग्जाम्पल है। हमारे पास मैट्रिक्स A है और एलिमेंट्स हैं 1, 5, 5, 9। देन इसका ट्रांसपोज देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। आपने क्या किया, इस रो को क्या बनाना है, कॉलम बना दीजिए। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कीजिए
5 9। आप देखिए दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया। हाँ बिल्कुल वही है। इसमें साइंस ये है कि हमारे पास मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के आमने सामने वाले एलिमेंट चेक कीजिए। अगर वो सेम हो तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी इसका ट्रांसपोज फिर यही मैट्रिक्स आ जाएगा। एक और मिसाल ले लें। चलिए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। मैट्रिक्स लिया ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, लेकिन इससे पहले साइंस, इसकी साइंस जरा जुगाड़ देखें क्या है। हम इसके मेन डायगोनल को पकड़ते हैं। मेन डायगोनल को देखा, उसके अलावा बी बी के सामने, सी सी के सामने, ई ई के सामने, है ना सेम। तो ये इसका ट्रांसपोज फिर यही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। बहरहाल इसका ट्रांसपोज हम कैसे करेंगे, मैं आपको इसका ट्रांसपोज लिख के दिखाता हूँ ना फिर, ताकि आप ऐसे बिलीव तो नहीं करने वाले ना नाजरीन। तो इसको ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। ये तो अब आपको पता है ना पता। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो बी डी ई, ये सेकंड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम सी ई एफ। हो गया, दोबारा वही आ गया। तो आप यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए और ए ट्रांसपोज सेम है, तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसी तरह से यहां पर क्या कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। जब ये सेम है तो ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई। सोचें क्या, आगे बढ़ें। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास A है और A के एलिमेंट्स हैं सपोज 2 -7 9 एंड 5। अब आप नेगेटिव ऑफ A कैसे लिखेंगे, देन -A इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट होगा -A। देखिए इनके साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया। बस सवाल खत्म हो गया। ये आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब उसका ट्रांसपोज में और माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। और मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं मैथमेटिकली। ये जी मैथमेटिकली इस तरह से हो गया। अब हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम ये कर रहे हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाए। बना लिया। अब आप क्या करें, इस ए ट्रांसपोज वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए। इस मैट्रिक्स में से माइनस हमने कॉमन ले लिया, 0 एज इट रहा, 2 -2 हो गया, -3 3 हो गया, और -2 2 हो गया, 0 एज इट हो गया, 4 -4 था 4 हो गया। ये जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो गए। और अब आप देखिए क्या ये यही नहीं आ चुका, 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0 आ चुका। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं, हेंस फिर हम ये कह सकते हैं
क्या कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -A के इक्वल। तो फिर मैट्रिक्स A क्या हो गया, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस A इज thus, हम ये भी कह सकते हैं thus A इज स्क्यू सिमेट्रिक। इतनी सी बात है।